बागेश्वर धाम के जो महंत हैं, पाखंडी महंत धीरेंद्र शास्त्री, मैं उनसे कहना चाहता हूं वो अपने घर का किसी सदस्य का, किसी बेटी का शादी किसी चमार के घर में करके दिखावें। हिंदू तो एक ही धर्म होता है ना, हिंदू एक ही खून है ना, हिंदू का एक ही देवी देवता है, एक ही कल्चर है, तो जाति का भेदभाव क्यों? इस देश से जातियों का कालम हटवा दो। हम धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन। तुम बल्कि इंटरव्यू खत्म करते तुम तुरंत ट्रेन पकड़ो, कहाँ है वहाँ तक जाओ और कहो कि तुमसे भी बड़ा एक अंतर्यामी मिल गया है बनारस में, उसका नाम बनारस वाले मिश्रा जी है। नीच बुद्धि का है धीरेंद्र शास्त्री, भाजपा का एजेंट है, पैसा मिला होगा करोड़ों करोड़ रुपया, सांसद बनना चाहता होगा। और वहीं उसका छोटा भाई, उसी के गांव में एक दलित बेटी की शादी थी, वहां दारू पी करके कट्टा तान दिया था। तभी धीरेंद्र शास्त्री क्यों नहीं बोला कि तुम हिंदू परिवार के हिंदू बेटी के शादी में जा करके क्यों अपमानित के ठाकुर लोग हैं, इनके घरों में चमारों की बेटियां भेजो, या तो इनके बेटियों को चमारों के घर में भेजो। चमारों के यहाँ भी तो IAS PCS हो रहा है अब, हिंदू ना है तो हिंदू में बंटवारा भी, हिंदू राष्ट्र भी, यह पूरी तरीके से देश विरोधी कार्यक्रम है और पूरी तरीके से अंबेडकर के खिलाफ ये साजिश है। इस देश में दलितों को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, बंधक मजदूर बनाना चाहते हैं पिछड़ों को। इसलिए ये धीरेंद्र शास्त्री इस तरीके का कदम बढ़ा रहा है, इस तरीके का राष्ट्र में पैर पसार रहा है। मैं नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूँ, अमित शाह को कहना चाहता हूं कि अगर वो अंबेडकर को मानते हैं तो इसको तत्काल गिरफ्तार करें, और राष्ट्रद्रोही में इन सभी, इसके पीछे जितने बाबा बूबी हैं और जितने भी पिछड़े हैं, जितने भी OBC इनके मठों में जाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं बहिष्कार करो ऐसे पाखंडियों का। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का मतलब क्या? चमार खाली जूता सिएगा, आदिवासी खाली जंगलों में रहेगा, मलाई खाएगा ठाकुर बामन, मुख्यमंत्री बनेगा खाली योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM बनेगा खाली ब्रजेश पाठक। पिछड़ा कहाँ है? पटेल कहाँ है? मौर्य कहाँ है? राजभर कहाँ है? चमार कहाँ है? पासी कहाँ है? कहाँ हिस्सेदारी मिला? हमारा क्या है? हम तो मर जाएंगे तड़पते तड़पते, लेकिन तुम लोगों की नाकामी और तुम लोगों की इस गद्दारी की वजह से पूरे भारत का नस्ल बर्बाद होगा। इसका कलंक तुम लोग 7 जन्म तक अपने माथे से नहीं धो पाओगे। नहीं तो फेंको ये माइक और दौड़ के जाओ धीरेंद्र शास्त्री का कॉलर पकड़ लो और कहो कि अपने मठ पर चमार को कब मठाधीश बनाओगे। योगी आदित्यनाथ, तुम अपने मठ में चमार को कब मठाधीश बनाओगे? यहाँ बनारस के और उत्तर प्रदेश के तमाम मंदिरों में चमार कब पुजारी बनेगा? और ब्राह्मण ठाकुर कब उसका पैर छुएगा? कब हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना की बात करना? नहीं तो जाति। शास्त्री इस समय पदयात्रा कर रहे हैं और सीधे तौर पे हिंदू राष्ट्र को लेकर, लेकिन जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तेज हो गई है और खासकर जिस तरीके से जितने साधु सन्यासी हैं वो लोग लगातार हिंदुत्व की भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं हरीश मिश्रा हैं और इनसे हम बात करेंगे कि धीरेंद्र शास्त्री को लेकर ये क्या कहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री को लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से वो एक पदयात्रा लेकर चल रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, आप क्या चाहते हैं? वो RSS का एजेंट है, वो RSS और भारतीय जनता पार्टी का दलाल टाइप का आदमी है, उसके बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों ध्यान नहीं देना चाहिए? उनके पीछे तो लाखों लोग जनसैलाब उमड़ा हुआ है, पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, लोग उनके देखने के लिए तरस रहे हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी जाओ पलक पावड़े बिछा दो। तुम यहाँ असमा चश्मा बार बार हीरो की तरह अमचा गमछा पहन के यहाँ कहाँ बौराए फिर रहे हो? तुमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? काहे यहाँ बन के भूत जैसा खड़े हो? जाओ तुम भी भूत बन जाओ उधर है हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो इसमें आपको तकलीफ कहाँ से हो रही है? तकलीफ है किस चीज़ की? बागेश्वर धाम के जो महंत हैं, पाखंडी महंत धीरेंद्र शास्त्री, मैं उनसे कहना चाहता हूं वो अपने घर का किसी सदस्य का, किसी बेटी का शादी किसी चमार के घर में करके दिखावें। हिंदू तो एक ही धर्म होता है ना, हिंदू एक ही खून है ना, हिंदू का एक ही देवी देवता है, एक ही कल्चर है, तो जाति का भेदभाव क्यों?
इस देश से जातियों का कालम हटवा दो, हम धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन कर देंगे। तो जाति का कालम नहीं हटेगा तब तक कहाँ हिंदू में तो डाइवर्जन है। हिंदू का देखो सरकार है, भाजपा की सरकार है योगी आदित्यनाथ का। चुन चुन के पिछड़ों और दलितों को दौड़ा के पीटा जा रहा है, मुंह पे पेशाब किया जा रहा है भाजपा शासित देशों में। बताया जा रहा है कि तुम आदिवासी हो, तुम चमार हो, तुम पासी हो, तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो। उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, मीडिया नहीं बोल रही है, सरकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी के ही गद्दी पे किसी चमार को बैठा दो, वही बन जाए। चमारों को भी मंदिरों का पुजारी बना दो, तब समझें कि हिंदू एक हो रहा है और हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है। हिंदू राष्ट्र, असल में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग ही असली राष्ट्रद्रोही हैं, संविधान विद्रोही हैं। और इस देश का एक कानून है यूएपीए, उसके तहत धीरेंद्र शास्त्री को अब तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जो संविधान विरोधी काम करे, जो अंबेडकर के खिलाफ पदयात्रा निकाले, जो गांधी के सिद्धांतों को चुनौती दे दे, जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर जाए, उसी को तो जेल के सलाखों पीछे भेजना है। ये आप मान रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री भारत को तोड़ रहे हैं? हाँ, भारत को तोड़ रहा है और आरएसएस एजेंट का वो दलाल है, वो आबा बाबा नहीं है, बाबा साबा कुछ नहीं है। वो आपकी भविष्यवाणी बता देंगे? हम उसकी भविष्यवाणी बता दें? तुम कह रहे हो वो हमारा बताएगा। बुलाओ हमारे सामने, जाना कभी तुम, बल्कि इंटरव्यू खत्म करते तुम तुरंत ट्रेन पकड़ो, कहाँ है वहाँ तक जाओ और कहो कि तुमसे भी बड़ा एक अंतर्यामी मिल गया है बनारस में, उसका नाम बनारस वाले मिश्रा जी है। नीच बुद्धि का है धीरेंद्र शास्त्री, भाजपा का एजेंट है, पैसा मिला होगा करोड़ रुपया, सांसद बनना चाहता होगा। और वहीं उसका छोटा भाई, उसी के गांव में एक दलित बेटी की शादी थी, वहां दारू पी करके कट्टा तान दिया था। तभी धीरेंद्र शास्त्री क्यों नहीं बोला कि तुम हिंदू परिवार के हिंदू बेटी के शादी में जाकर के क्यों अपमानित किए? ये अपने घर में कितने ओबीसी, ये अपने घर के कितने बहन बेटियों की शादी ओबीसी में किया है, दलितों में किया है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का मतलब क्या? चमार खाली जूता सिएगा, आदिवासी खाली जंगलों में रहेगा, मलाई खाएगा ठाकुर बामन, मुख्यमंत्री बनेगा खाली योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम बनेगा खाली ब्रजेश पाठक। पिछड़ा कहाँ है? पटेल कहाँ है? मौर्य कहाँ है? राजभर कहाँ है? चमार कहाँ है? पासी कहाँ है? कहाँ हिस्सेदारी मिला है? यानी आप मानते हैं कि अगर चमारों की शादी अगर ब्राह्मणों में और धीरेंद्र हाँ, जाति तोड़ो, हाँ जाति तोड़ो। हाँ, तो जाति। और ये जो लोग उठा रहे हैं पहले उन्हीं के घर से शुरू करो। ये जितने भाजपा के ठाकुर लोग हैं, इनके घरों में चमारों की बेटियां भेजो, या तो इनके बेटियों को चमारों के घर में भेजो। चमारों के यहाँ भी तो IAS PCS हो रहा है अब, हिंदू ना है तो हिंदू में बंटवारा भी, हिंदू राष्ट्र भी। यह पूरी तरीके से देश विरोधी कार्यक्रम है और पूरी तरीके से अंबेडकर के खिलाफ ये साजिश है। इस देश में दलितों को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, बंधक मजदूर बनाना चाहते हैं पिछड़ों को। इसलिए ये धीरेंद्र शास्त्री इस तरीके का कदम बढ़ा रहा है, इस तरीके का राष्ट्र में पैर पसार रहा है। मैं नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूँ, अमित शाह को कहना चाहता हूँ कि अगर वो अंबेडकर को मानते हैं तो इसको तत्काल गिरफ्तार करें। और राष्ट्रद्रोही में इन सभी, इसके पीछे जितने बाबा बूबी हैं और जितने भी पिछड़े हैं, जितने भी ओबीसी इनके मठों में जाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ बहिष्कार करो ऐसे पाखंडियों का, ऐसे जातिवादियों का। ये सरकार के चट्टे बट्टे हैं, ये सरकार के जो है तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये भगवान के तलवे चाटने वाले लोग नहीं हैं, भगवान का तलवा चाटने वाले लोग हैं। तो भगवान सबको अपना कोख का औलाद बना करके इस धरती पे भेजा है। किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी को ब्राह्मण, किसी को चमार बना के नहीं भेजा है। तब गले लगवाओ, दिखाओ हमको किसी चट्टी चौराहे पर इन बाबाओं के गले में किसी हरिजन को, किसी माफ करिएगा, किसी चमार को गले लगाते हुए। जैसे अपना पैरवा धुलवाते हैं, पढ़वाते हैं, ऐसे ये भी किसी चमार
जाति के जो है महंत का पैरवा छुएं और कहें कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए मैं चमार के चरणों में जा कर के विसर्जित हो रहा हूँ, समर्पित हो रहा हूँ, करने की है जरूरत। तब पिछवाड़ा फट जाएगा, तब ब्राह्मणवाद आ जाएगा। और ये मनुस्मृति लागू करने का जो पाखंड रच रहे हो ना, मनुस्मृति नहीं, यहाँ अम्बेडकर का कानून चलेगा। और जो लोग अम्बेडकर के अनुयायी हैं उनकी असली लड़ाई अब शुरू हो गई है। वो सड़कों पे जब ये मनुवादी मनुस्मृति के लोग अगर सड़कों पे चल रहे हैं, ललकार रहे हैं, तो अम्बेडकर वादियों को भी सड़क पर आ जाना चाहिए, संविधान वादियों को भी, और आमना सामना फैसला कर देना चाहिए। तब फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये जो समीकरण बनाया जा रहा है, आप क्या मानते हैं अगर हिंदू कोई कमीशरण नहीं, नहीं, ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव की भी सरगर्मी अब बनना शुरू हो गया 27 को लेकर, क्या इस तरीके से हिंदुत्व की बातें कही जा रही है, तो इससे क्या खतरा है? तुम्हारे ही बातों में अगर हम अपने आप को जोड़ लें तो हमको क्या खतरा? खतरा तो उन ओबीसी, उन दलितों को है जो सदियों साल से लात खाते, गुलाम बन करके, और मिट्टी में से अनाज, गोबर में से अनाज निकाल के खाने को मजबूर थे। उसी का कौम है ना, उसी की जाति है धीरेंद्र शास्त्री ना, उसी की ना औलाद है। तो वो तुमको चश्मा लगा करके पत्रकारिता देखेगा, मार के 5 पटाखा कहेगा चल नहीं ठीक घरे पर, चल घरे पर, ठाकुरों के घर पर जा करके गधों का स्नान कराओ, पत्रकार बन रहे हो? लगवा लो, हिंदू राष्ट्र बनवा लो, हम देखेंगे, पूछेंगे तुमसे। हमारे जैसे लोगों का कुछ उखड़ नहीं पाएगा, या तो हम मरेंगे या तो हम बदलेंगे। दुनिया रास्ता है हमारे साथ, या तो मारोगे हमको या तो खुद तुम बदल जाओगे। तो भय बीन प्रीत न होई दुलारी, जनता का भय नहीं है इन सब, जिसको जो मन आ रहा है वही लेके झंडा झुंडी लेके चल रहा है। हमारा जनता अगर साथ देता ना, तो इस देश के अंदर ऐसी कोई भी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठाने का काम ना करती। अच्छा, आप भी एक ब्राह्मण कौम से आते हैं, पंडित जी हैं, आप क्या कहते हैं? हम हिंदू हैं। हिंदू है कि सनातनी? पहले ये कंफर्म कर दीजिए। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, भारतीय हैं। तो धीरेंद्र शास्त्री को लेकर क्या कहेंगे? धीरेंद्र शास्त्री निकम्मा और चोर टाइप का आदमी है। ये ओबीसी और दलितों का दुश्मन है, ये अम्बेडकर का दुश्मन है। और मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूं जो हमारे देश के अंदर जातिवाद का जहर फैलावे और जातिवाद के आधार पर गुलाम बनावे। सबको हिस्सा है, सबका अधिकार है। सन 2024 का भारत है। हमको लड़ना है अमेरिका, रूस, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से। ये लड़ रहा है अपने ही देश में। ये कहाँ है? ये पढ़ा क्यों नहीं? पढ़ा लिखा भी हिंदू चाहिए कि पाखंडी हिंदू चाहिए तुम लोगों को? ये पाखंडी क्या करेगा सरवा? ये क्या करेगा? ये कौन सा साइंटिस्ट बनेगा? ये कौन सा खोज करेगा? ये जातियों में आग लगाएगा। भाजपा की सरकार की बात करते हैं। किससे? ईश्वर से। ईश्वर से? तुम्हारा भी मुँह ईश्वर जैसा लग रहा है। कुछ दिन में तुम भी ईश्वर बन जाओगे, धीरेंद्र शास्त्री जैसा। जाओ पत्रकार, तुम लोगों को देख के दया आती है। हमारा क्या है? हम तो मर जाएंगे तड़पते तड़पते, लेकिन तुम लोगों की नाकामी और तुम लोगों की इस गद्दारी की वजह से पूरे भारत का नस्ल बर्बाद होगा। इसका कलंक तुम लोग 7 जन्म तक अपने माथे से नहीं धो पाओगे। नहीं तो फेंको ये माइक और दौड़ के जाओ, धीरेंद्र शास्त्री का कॉलर पकड़ लो और कहो कि अपने मठ पर चमार को कब मठाधीश बनाओगे। योगी आदित्यनाथ, तुम अपने मठ में चमार को कब मठाधीश बनाओगे? यहाँ बनारस के और उत्तर प्रदेश के तमाम मंदिरों में चमार कब पुजारी बनेगा? और ब्राह्मण और ठाकुर कब उसका पैर छुएगा? कब हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना की बात करना? नहीं तो जातिवादी गुलामी बना करके ये पाखंड जो रच रहे हो, लात खाओगे इस देश में और इस सड़क पर। इस बात को याद कर लेना। तो देखिए, बनारस वाले मिश्रा बहुत सारी बातें बताए हैं धीरेंद्र शास्त्री को लेकर, और बहुत सारी बातों को लेकर इन्होंने की बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने तो चमारों के घर पे शादी करें, चाहे बेटा की करें चाहे बेटी की करें, तब इससे हो सकता है कि जो सामंजस्य है वो प्रॉपर बैठे। लेकिन ये आने वाले वक्त में बैठ पाता है नहीं,
ये तो देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।